नमस्कार। अभी हम अररिया जिला में मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे इतनी जघन्य अपराध वाली, दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें मेडिकल के सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ एक बहुत ही जघन्य अपराध किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि एक लड़का पिछले 3 वर्षों से उनके पीछे पड़ा हुआ था, शादी का झांसा दे रहा था और शादी का झांसा दे करके उनके साथ प्रेम प्रसंग चला रहा था। जब शादी की बात आती है तो फिर आखिरकार वो पीछे हट जाता है, क्योंकि उनके पिता ने उसकी शादी किसी और से तय करके रखी थी। दहेज में बहुत बड़ा रकम मिल रहा था, तो प्यार उस जगह पे साइड हो जाता है। आप सोच करके देखिए कि पिछले 3 वर्षों से एक लड़की के भावनाओं के साथ खेला जा रहा था, और ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, मेडिकल की छात्रा थी, एक पढ़ी लिखी लड़की जिसका बहुत सुनहरा भविष्य आगे आने वाला। और ये जो लड़का था वो एक इलेक्ट्रॉनिक और कैफ़े का दुकान चलाता था। आपको बताना चाहेंगे कि इसी कैफ़े के दुकान में जब वो लड़की अपना कोई फॉर्म भरने के लिए जाती है, इसी दौरान इन दोनों का नंबर एक्सचेंज होता है और फिर धीरे धीरे बात होने लगती है फ़ोन पे। लेकिन चूंकि लड़की बहुत सिंसियर थी, पढ़ाई पे ध्यान देती है, लड़का अक्सर फ़ोन करता है, इसके द्वारा मना भी किया जाता है कि तुम हमको फ़ोन ना करो। फिर किसी बहाने से उसके घर तक का नंबर लिया जाता है, उनकी भाभी को फ़ोन किया जाता है, फोर्स किया जाता है, घर में एक माहौल बनाया जाता है कि हम तुमसे शादी करेंगे, और शादी का झांसा दे करके लड़की के साथ शोषण भी किया जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि लड़की इतनी मेंटली डिस्टर्ब चल रही थी कि उसका एग्ज़ाम होने वाला था अभी से महज 7-8 दिन के बाद। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम था। अपने एग्ज़ाम को छोड़ करके लड़के के बुलाने पे वो वापस पूर्णिया आती है। आपको बताना चाहेंगे कि वो पटना में पढ़ाई कर रही होती है, पूर्णिया आती है और पूर्णिया में किसी होटल में 2 दिन वो लोग रुकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ आया हुआ है कि कब लड़का आता है, कब बाहर जाता है, और उस होटल में आखिरकार उस लड़की का खात्मा हो जाता है। सभी के मन में ये शक है कि लड़की को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि वो लड़का पैसे के आड़ में शादी नहीं करना चाहता था। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, इन्हीं से सुनवाते हैं आपको सारी घटना, सारी जानकारी दिलवाते हैं कि आखिर कैसे समाप्त किया गया इनकी बेटी को, क्या षड्यंत्र चल रहा था उस लड़के के मन में, कैसे वो फ़ोन करता था परिवार में, और कैसे वो लड़की मेंटली इतनी टॉर्चर हो गई थी कि उसका सब कुछ खराब हो गया था। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास। देखिए अभी हमारे साथ उसी मृतिका के पापा हैं। अभी इनके क्या हालात हैं हम आपको बता नहीं सकते हैं, आपको सुनवाते हैं, इन्हीं से सारी घटना की जानकारी दिलवाते हैं। क्या है वजह, क्यों समाप्त किया गया है इनकी बेटी को? माफ़ कीजिएगा सर, ऐसी परिस्थिति में आपसे इस तरह की बातें पूछ रहे हैं कि आपकी बेटी को कैसे समाप्त किया गया, क्यों ख़त्म किया गया, लेकिन हमारा काम है, हमको दिखाना पड़ता है। माफ़ी चाहेंगे सर। आपको क्या लगता है आखिरकार वो लड़का क्यों आपकी बेटी को समाप्त किया है सर? वो लड़का जो है वो लड़की को प्रेम प्रसंग में फंसा लिया था और शादी का झांसा देकर और वो बोलता था हम तुमसे शादी करेंगे, और उसका जीजा जो था मेरा बर्मा रिपेडियर में जो है गलत मैसेज देकर के लड़की भाग गई है, शादी कर ली है, और ये सब कहकर हमको उस लड़की का पिता के यानी कि हमको टॉर्चर करना चाहा। अच्छा। कि वो 20 लाख रुपया हमको तिलक दें। अच्छा। और हम इस लड़का से अपने साला से शादी करवाएंगे। मतलब कि आपकी बेटी को अगर बदनाम कर देगा तो आप डर जाइएगा और ये सोचिएगा कि चूंकि अब हम डर गए, मेरी बेटी बदनाम हो गई है, वो भाग गई है, तो हम इसी लड़के से शादी कर दें, अब वो जो डिमांड करेगा हम पूरा करेंगे। लेकिन आपकी बेटी ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। हाँ। जब हम अपने लड़की से पूछे, मेरी लड़की का नाम था निशा रानी। अच्छा। हम जब उसको बुलाए पटना से, जब ये बात सुने कि उसका जीजा के द्वारा जो है इस तरह की खबर उड़ाया गया, तो हम उससे पूछे तुम कहाँ हो, फोन की तो वो बोली हम हॉस्टल में। अच्छा। हम उनको बोले कि तुम वीडियो कॉलिंग करो। वीडियो कॉलिंग में देखे हम वो हॉस्टल में थी, अपनी सहेली के साथ में थी। अच्छा। हम उसको बोले कि बेटा तुम कल घर चले आओ। अच्छा। बोली ठीक है पापा, हम कल घर चले आते। तो वो घर चली आई। वो घर चली आई। घर आती है, इसके बाद हम उससे पूछे कि क्या तुम लोगों में बात है। वो बताई कि एक लड़का इस तरह कर रहा है, हमको बोल रहा है शादी करने के लिए हमके साथ इग्नोर कर रहा है। तो और जो है हम ये सब बात सुनने के बाद उससे नंबर लिए, उसके बाद उससे फादर से उसका बात किए। सर आपकी बेटी उससे शादी करना चाहती थी या पढ़ाई करना चाहती थी? वो हमारी लड़की पढ़ाई करना चाहती थी। पूछे थे उससे कि तुमको बेटा शादी करना है? हम पूछे थे कि बेटा तुमको शादी करना है तो बोलो हम तुम्हारा शादी करवा देंगे। बोली कि नहीं पापा, हमको पहले डिग्री प्राप्त करना है इसके,
इसके बाद हमको शादी करना है। और ये हमको जो है बार बार तबाह कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है कि हमसे शादी कर लो। घर में बात करो, अपने पापा को बताओ, घर वालों को मेरे घर भेजो ताकि शादी हो शादी करे। इसके लिए इसी दरमियान में उसका जीजा जो है बदनाम करने के लिए कोशिश किया। जो भी उसका डिमांड होगा आप लोग पूरा डिमांड करेगा और हम लोग टॉर्चर करेंगे तो आएंगे देंगे। हम उनके पापा से बात किए, इस तरह आप लोग क्यों किए, कहें करें। तो कहा कि देखिए हम अपने लड़का को सेट कर दिए 19 लाख रुपया में, उससे ज्यादा कोई देगा तो हम करेंगे। हम कहे जब इस तरह की बात है तो मेरी लड़की से शादी कर लीजिए। हम फिर उसको प्रिंसिपल का फोन आया, फिर इसको भेज दिए, परीक्षा था, एग्जाम है इसलिए। देखिए आप लोगों को बताना चाहेंगे कि औरतों से जब कोई जीत नहीं पाता है तो उसके इज्जत को नीलाम किया जाता है, उसके इज्जत को बर्बाद किया जाता है। चूंकि वो अच्छी विद्यार्थी थी, पढ़ने लिखने वाली थी और वो मान नहीं रही थी लड़के के बात को कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो फिर एक षड्यंत्र के तहत उसको पहले बदनाम कराया गया। पिता ने फोन किया, बेटी कहाँ है? बेटी बताई कि पापा देखिए वीडियो कॉल में हम हॉस्टल में अपने मौजूद हैं। और उसके बाद जब पिता को ये विश्वास नहीं हुआ फिर उन्होंने घर बुलाया। घर आकर के भी बेटी कहती है कि हमको विवाह नहीं करना है। फिर भी वो लड़का हार नहीं माना, टॉर्चर करते रहा, उसको परेशान करते रहा। आखिरकार लड़की हार मान करके उसके पास आती है पूर्णिया में। फिर उस 2 रात होटल में क्या ऐसा होता है, क्यों वो लड़का उस लड़की को समाप्त कर देता है, आगे की बात आपको हम सुनवाते हैं पापा से। आप बने रहिएगा वीडियो में। जी सर। इस बीच में तब ये लोगों को दोनों को कैसे बात होने लगा और क्या वो प्रलोभन देकर उसको जो है पटना से पूर्णिया बुला लेता है। और पूर्णिया आने की दरमियान में हमसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। आप लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि बेटी आ रही है। मगर हम तो पर दिन उससे फोन से बात करते थे। 7 दिन के बाद एग्जाम था आपकी बेटी का सर। 7 दिन के बाद वो बोली थी पापा हमारा एग्जाम है। तो इसी बीच में वो आ जाती है और आने के बाद हमको लगता है कि प्रलोभन देकर बोला कि आप आओ तो हम कोर्ट मैरिज करेंगे या कुछ बोलो। जैसे हमको अपने मन में होता है, जो भी आपको लग रहा है। ये उन दोनों की बीच की बात कोई नहीं जानता है। इसके बाद जब वो आता है यहाँ, इन दोनों का अंदर जो है क्या मतभेद होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, टॉर्चर किया जाता है। अचानक जब हमको ऐसा पता खबर मिलता है कि आपकी बेटी समाप्त करते हैं उसके नंबर पर, तो वहाँ का थाना प्रभारी पूर्णिया का उठाते हैं और बोलते हैं कि आपकी बेटी समाप्त हो। हमने बोले उनको कि आप मेरी लाश को छुएंगे नहीं, हम लोग आते हैं जब तक हम आएंगे नहीं। और हम लोग जब गए वहाँ जाकर जो खोले देखें, हमको लाश देखने से लगा कि इसको खत्म किया गया, अपने से नहीं की। ये पलंग की दूरी और पंखा का दूरी से जो है ऐसा लगा कि वो पैर जो है पलंग पर सटा हुआ नहीं, एक बीत फालतू ही है। पलंग इतना ऊंचा है और पंखा की जो कोई आदमी आ जा सकता है पलंग के बीच में। तो मतलब उसको खत्म किया गया का साजिश बनाया गया है। को बुलाओ, बुलाने के बाद होटल बुलाओ, होटल में झांसा दे करके शादी का प्रलोभन दे के अंदर बुलाओ। जब लड़की आ जाएगी, अकेले रहेगी, लाचार रहेगी, लड़की के शरीर में ताकत नहीं होता, उसको समाप्त कर देंगे, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। यही बात। देखिए हमारे साथ अभी उस लड़की की दादी मौजूद हैं और आप इनके हालात को देख करके ये बात समझ सकते हैं कि अभी दादी की क्या परिस्थिति थी। लड़की इतनी सुंदर थी, जब वो जन्म ली थी तो दादी ने उसका नाम सुंदर रखा था। और आज दादी मौजूद है, उनकी माँ मौजूद है, घर में सारे लोग मौजूद हैं, घर के सारे बड़े मौजूद हैं और घर की सबसे छोटी बेटी आज मौजूद नहीं है। उसको एक षड्यंत्र के तहत समाप्त कर दिया गया। आइए दादी से आपको सुनवाते हैं। दादी का नाम आता है फूल तहार पोती रहे उ जे खत्म हो गइल बिया। तहरे पोती रहे। का सजा मिले के चाहिए उ लड़का के जे घटना कैले बा? दादी ओकरा के का सजा मिले के चाहिए? ओकरा के सजा मिले के चाहिए। मामा से चल गइल। तहार बेटी पढ़े लिखे में बहुत बढ़िया रहे, बहुत सुंदर रहे बेटी। ओकरा के खत्म कर देले बा लोग सब मिलके। कौन लोग शामिल बा दादी में? कौन लोग ये घटना कैले बा? कौन सब लोग बा में शामिल? रवा जाना तनी। देखिए शायद दादी थोड़ा ऊंचा सुनती हैं, दादी बता नहीं पा रही हैं, लेकिन आप इनके तकलीफ़ को देखिए, इनके दर्द को देखिए और आप सोचिए कि दादी के क्या हालात हैं। आप सोच करके देखिए। क्या बोलना चाहेंगे सर? आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारा नाम है राजा राम मेहता। सर शांत हो जाइए, कोई बात नहीं सर, शांत हो जाइए। और जो है कि वो लड़की जो थी हमारी भतीजी थी। हमें बार बार जो है कहती थी जब पढ़ने जाती थी कि छोटे पापा अब हमारी माँ को आप देखिए,
आज वो कहने वाली कोई नहीं है। हमारी भतीजी चली गई, खत्म कर दिया, कर दिया। जो हम षड्यंत्र के तहत मारा गया है। और जो हम जो देखे कल, सर जमीन पर उसका पैर था, पीछे घटना करेगा तो उसका पैर जमीन में कैसे सटा होगा? वो तो ऊपर रहेगा। जो चेयर वहाँ पे मौजूद है वो गिरा हुआ रहेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लोग छटपटाते हैं, पैर को मारते हैं इधर उधर, चेयर नीचे गिर जाएगा। आपको क्या लगता है सर, वही लड़का शामिल है इसमें जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है? यही लड़का शामिल है। वही लड़का ने ये सारी घटना किया है। ये सोचा कि अब इसको रास्ते से हटा देते हैं, इस्तेमाल कर लिए हैं 3-4 साल। और लड़का के जीजा जो है वो दोनों जो है साजिश मिल करके षड्यंत्र रचा है और दोनों मिलकर ही मारा है। वही लोग दोनों शामिल है इसमें, आप लोगों को लगता है? सर आप लोगों ने आवेदन दिया है पुलिस को? हाँ, पुलिस को आवेदन दिए हैं। जी क्या बोल रहे हैं भैया? सर तीनों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लड़का के पिता को और उसका जीजा को। जो मनोज मेहता गुलाबा का रहने वाले हैं, श्री भगवान उनका पिता का नाम हुआ, उसने मेरी बहन को पूरा बदनाम किए थे, भाग गई है। और ऐसी कोई घटना नहीं था। और उनका पिता जो राज का पिता है वो मेरी बहन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। और ये लड़का शादी का झांसा देकर बहन को पहले फंसाया और आखिरकार समाप्त कर दिया। अब देख सकते हैं पूरे परिवार का हालत बहुत गंभीर है, सारे लोगों के आंखों में आंसू है। घर की सबसे प्यारी बेटी थी। आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो सिर्फ मनोरंजन के लिए किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं और आखिरकार एक पूरे घर को वीरान करके चले जाते हैं? आप जो भी सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।